बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे ब्रिक्स पर बात करूंगा। देखिए, 2009 में एक ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्री के लिए के सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया, जिसके 5 सदस्य रहे: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसी का पहला लेटर लेकर के बनाया गया ब्रिक्स। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस 5 देशों को लेकर बनाया गया। लेकिन अब तो उसमें 11 मेंबर हैं। उसमें इथोपिया, यूएई, सऊदी इत्यादि आ गया, बस उसमें 11 मेंबर हैं और मेंबर उसके बढ़ते ही जा रहे हैं। मेनली यह अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ये बनाया गया था, क्योंकि ये सारे देश जो हैं मेनली जो अमेरिका के दादागिरी के खिलाफ हैं। इस पर देखिए, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट इस पर बहुत सेंसिटिव है। इसके बीच तो ये 2009 से अभी तक में वहाँ जो बाइडेन आए, बराक ओबामा आए, लेकिन यह ट्रंप जो है यह तो कुछ ज़्यादा ही उस पर सेंसिटिव है। क्योंकि कभी कभी यह नारा लगता है और कभी कभी इस पर विचार विमर्श होता है कि यूरो के तर्ज पर क्यों नहीं हमारे ब्रिक्स नेशन का एक कॉमन करेंसी हो, जिसमें हम व्यापार करें, यानी डॉलर से मुक्ति पाने का, डी डॉलराइजेशन का। अमेरिका को डर है कि कहीं यह ऐसा कर दिया तो डॉलर का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और अमेरिका की सुपरमेसी वर्ल्ड मार्केट से खत्म हो जाएगी। इसलिए वह बहुत सेंसिटिव है। बराबर वह कहता रहता है कि ब्रिक्स का जो मेंबर है उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उसकी बात को तो दुनिया में कोई सीरियसली लेते नहीं है। अब तो उसको यही समझते हैं, जो हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। वह यूं ही भूखता रहता है, जिसको जो करना है वह करता है। तो वही बात है, उसके बातों को सीरियसली कोई लेता नहीं है। अमेरिका में भी लोग सीरियसली नहीं उसकी बातों को लेते हैं, उसे एक जोकर समझते हैं। तो इसलिए, लेकिन उसका सम्मेलन, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन अभी इंडिया में हो रहा है। अब इसमें क्या सब मुद्दे हैं? जाहिर है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आएगा तो सबसे पहले वह ईरान और यूएस स्ट्राइक पर अपना स्टेटमेंट देगा। जाहिर है कि इसमें यूएस की निंदा की जाएगी ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन जैसा कि इंडिया के विदेश मंत्री ने इशारा किया है कि ईरान जो यूएई पर आक्रमण कर रहा है, इसकी भी इंडिया ने निंदा किया है, बहुत सारे देशों ने निंदा किया है। लेकिन अब यूएई और ईरान के संबंध में बहुत पेश में है ब्रिक्स, क्योंकि ये दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं। अब किसके खिलाफ क्या किया जाए, लेकिन अब देखिए कोई रास्ता निकालते हैं। ब्रिक्स में के सारे लोग आए हुए हैं, सारे विदेश मंत्री, इस पर एक कॉमन स्टेटमेंट निकलेगा। उसका क्या एजेंडा रहता है यह तो आगे आने वाले दिनों में बतलाया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।